हेलो एवरीवन। ROARO 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो ROARO के अभी तक जो पेपर हुए हैं जितने भी, उनमें साइंस के सारे क्वेश्चनों को एक साथ एक ही वीडियो में देखते हैं वर्षवार। पहले 2021 का देखेंगे, फिर इसके पहले का देखेंगे जो पेपर आया था, फिर इसके पहले का, ऐसे पीछे की ओर जाते जाएंगे। तो सारे साइंस के क्वेश्चन इसी वीडियो में एक साथ जो पेपर में आए थे अभी तक के PYQ के सारे इसी में। चलिए शुरू करते हैं। 2021 का पहला क्वेश्चन। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, भारत में जीवाश्म ईंधन के अलावा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के स्रोत क्या क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पहला आता है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, फिर उसके दूसरे नंबर पे आती है लार्ज हाइड्रो, फिर तीसरे नंबर पे आती है विंड एनर्जी, फिर चौथे नंबर पे आती है बायो मास एनर्जी, फिर पांचवें नंबर पे न्यूक्लियर एनर्जी आती है, फिर सबसे लास्ट में आती है स्मॉल हाइड्रो। तो जीवाश्म ईंधन के अलावा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रयोग करता है भारत सौर ऊर्जा का और लार्ज हाइड्रो का। क्वेश्चन दूसरा है, सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ें तो रोशनी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? या इस तरह से क्वेश्चन आया था कि किस तरह बल्बों को जोड़ें कि रोशनी अधिक मिलेगी? तो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर रोशनी अधिक मिलेगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, तुलसी के पौधे में किस तरह के गुण औषधीय गुण पाए जाते हैं? तो तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लेनॉइड नामक औषधीय गुण तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है उसका नाम है गोसामर रेशम। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम का नाम है गोसामर रेशम। सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। सुमेलित करने, ये सारे सुमेलित सही पहले से ही। तो से चुकंदर में चुकंदर से चीनी बनती है। हम्म, और चुकंदर से चीनी बनाने के लिए जो देश फेमस है उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ये चुकंदर से चीनी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। शहद में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज पाया जाता है जिसके कारण वो मीठी होती है। कपास में सेलुलोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। तो ऐसे सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर सातवां, काली लालिमा क्या है? काली लालिमा लाल रंग की भिंडी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो होता है किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया। तो एक तरफ खनिज दिए हैं और दूसरी तरफ उनका किस उद्योग में उपयोग होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। कॉपर का उपयोग होता है बिजली का सामान बनाने में। कॉपर के तार क्योंकि कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। बाक्साइड का प्रयोग होता है एल्युमिनियम बनाते हैं जिसका उपयोग हवाई जहाज में होता है, हवाई जहाज निर्माण में। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, स्टील। एक ऐसे अगला क्वेश्चन भी सम्मिलित करने के लिए आया। वाणिज्यिक ऊर्जा कौन कौन सी होती है? तेल और गैस। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कौन सी होती है? जानवरों का गोबर। उसमें ऑप्शन भी दिया था तो उन्हीं को वही PYQ चल रहा है तो जो ऑप्शन में था उसी से मैंने मिलाया हुआ। हम्म, फिर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा का सूर्य। सूर्य गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। जबकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? हाँ, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा में आते हैं। अमीनो अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अंडा। अंडा खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर से आया था, साइंस से भी कह सकते हैं इसे। कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 TB में 1024 GB होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर। जो सल्फर तत्व होता है उस वो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। अगर सल्फर सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर नामक तत्व उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंची और वेरिटस शुक्र ग्रह हेतु नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसके मिशन है। नाम क्या है? द विंची और वेरिटस शुक्र ग्रह के लिए मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। हाँ, WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है।
होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, इसमें स्टेटमेंट दिए थे कौन गलत है कौन सही है ऐसा छांटना था। तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुगराई होता है, और मनुष्य की आँख, सॉरी, जो मनुष्य की आँख होती है वो हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, जबकि दृष्टि की दृढ़ता, देखने की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गूंटी किस लिए लगाई जाती है। तो पौधों में गूंटी वानस्पतिक प्रसारण के लिए लगाई जाती है। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वानस्पतिक प्रसारण के लिए पौधों में गूंटी लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन आए साइंस के वो देखते हैं। 2020 में क्वेश्चन कैसे हैं। पहला है, किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है। जो कार बैटरी है, ट्रक बैटरी है, उनमें किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग कार बैटरी या ट्रक बैटरियों में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं, जिसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन के वातावरण में, ताकि जो एक प्रक्रिया होती है रेंसिटिफिकेशन वो प्रोसेस ना हो, जिससे कि खाद्य पदार्थ या आलू का टेस्ट खराब ना हो और वह कुरकुरे बने रहें, क्योंकि नमी की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उन उन चिप्स का टेस्ट खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों, जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन प्रयोग नहीं किया जाता है। आसवन का प्रयोग विभिन्न द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जबकि ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है प्रिज्म से निकलने के बाद, और उसमें 7 रंग निकलते हैं। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, वॉयलेट वी का होता है, ये सबसे नीचे होता है प्रिज्म के विचलन के बाद, और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग प्राप्त की जाती है। हींग पादप की जड़ भाग से प्राप्त की जाती है, और पादप का नाम होता है पेरुला नामक वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय उभयचरों में पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। मगरमच्छ में, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, मगरमच्छ में चतुर्कोष्ठी हृदय पाया जाता है। यहाँ पे आप 4 कर लीजिए। मगरमच्छ में चतुर्कोष्ठी हृदय पाया जाता है, और स्तनधारियों में 4 कोष्ठी, स्तनधारियों और पक्षियों में भी 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ उभयचरों में अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। नमी और ऑक्सीजन लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है, जिसे लोहे का जंग लगना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में पानी के अंदर पनडुब्बी वगैरह या तारपीड़ो वगैरह का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करने के लिए, विटामिन डी कार्ड यकृत के तेल में पाया जाता है। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं भून के तेल में पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत नींबू या कच्चे फल होते हैं। तो विटामिन सी का स्रोत क्या हो गया, नींबू और कच्चे फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में जो क्वेश्चन आया उनको देखते हैं। 2019 में पहला क्वेश्चन आया, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई है जूल। आपने सुना होगा कार्य का मात्रक जूल होता है, हाँ, और कार्य ही ऊर्जा है, तो जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के उत्पादन कारक क्या है? टीबी, या इससे ऐसे पूछ सकते हैं, टीबी किसके कारण होता है? टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है। हाँ, वायरस के कारण नहीं होता, ना फंगस के कारण होता है, टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फास्फेट उर्वरक के उत्पादन के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा व अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्र सरकार की जो संस्था है अनुसंधान, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए, ICAR है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। चलिए 2017 में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में कौन स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, यह एक कृत्रिम बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ धातु दी है, एक तरफ अयस्क दी है, कौन सी धातु किस अयस्क से पाई जाती है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, कॉपर प्राप्त किया जाता है कॉपर पाइराइट, जिंक प्राप्त किया जाता है कैलामाइन से, आयरन प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, और Hg प्राप्त किया जाता है सिनेबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घास में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है? समुद्री घास में आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। समुद्री घास को हम शैवाल से भी ले सकते हैं, समुद्री घास एक तरह के शैवाल ही होते हैं, तो उनमें आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है, तो इसलिए कुछ लोग आयोडीन का सेवन, आयोडीन की पूर्ति के लिए समुद्री घास का सेवन भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करने के लिए, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से सुखंडी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करने के लिए, एक तरफ दवा है और उसका कार्य। तो क्लोरोमाइसेटिन, ये टाइफाइड जो बीमारी होती है उसके उपचार में उपयोग की जाती है, क्लोरोमाइसेटिन। फिर नेक्स्ट दवा है क्रिस्टल वॉयलेट, ये पूतिरोधी नामक रोग के लिए उपयोग की जाती है। फिर है क्विनीन, ये मलेरिया के लिए उपयोग की जाती है। फिर है एस्पिरिन, एस्पिरिन का उपयोग दर्द निवारक और ज्वरनाशक दोनों के लिए होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा में निश्चेतक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर आया, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामिर रेशम, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान 70 kg भार वाले वयस्क में रक्त की कुल मात्रा होती है। साइंस के अकॉर्डिंग समान वयस्क में रक्त की मात्रा उसके भार का 7% लीटर होती है। तो 70 का 7% निकालेंगे तो 4.9 लीटर, इसमें 1000 गुणा करेंगे तो ml में आंसर आ जाएगा 4900 ml। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम है, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है लाइफ फाई के बारे में, इसके बारे में स्टेटमेंट आए थे, तो देखते हैं क्या है लाइफ आई का पूरा नाम, फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। इसका सफल परीक्षण भारत में 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाँ, ये लाइफ आई होता क्या है? एक्चुअली ये एक तरह की डिवाइस होती है, मान लीजिए ये लाइफ आई डिवाइस है, ये लाइट इमिट करती है, अपने से ये लाइट निकालेगी, ये जहाँ तक लाइट जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक लाइट आ रही है, जहाँ तक ये लाइट जाएगी वहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर लैपटॉप है तो वह इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकता है, अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन। तो प्रकाश की सीमा तक उच्च गति से डेटा स्थानांतरण या इंटरनेट कनेक्शन संभव होता है इसमें। खोज किसने की थी? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेरोल्ड रॉस ने इसकी खोज की है। खोजकर्ता कौन है? हेरोल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? डायनेमो या विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाँ, और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टेटमेंट आए हैं। जीवाणु भोजियों के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए थे। तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये क्या है? एक तरह के विषाणु हैं, वायरस हैं, और इन वायरस का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी में जीनों के खराब अनुक्रमों को ठीक करने में किया जाता है। एक तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा वायरस के थ्रू जीनों को ठीक करते हैं, जिससे रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता? जो ताप का केल्विन पैमाना होता है उस पर ऋणात्मक मान नहीं होता। 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। गतिज ऊर्जा का फुल सूत्र होता है 1/2 आप mv स्क्वायर, तो V1 V2 का अनुपात 2:3 आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, जबकि कैलोरी, अर्ग, जूल ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ फसल दी है और वे फसल उसकी प्रजाति से संबंधित है या नहीं? तो सरसों की एक फसल होती है वरना, ये सुमेलित है। मटर की एक प्रजाति होती है सपना, ये सुमेलित है। अलसी की सूर्य नहीं होती, ये गलत है। मूंगफली की कौशल एक प्रजाति होती है, ये सही है। सूर्य प्रजाति पपीते की होती है, तो तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी पदार्थ कौन सा है? कई ऑप्शन थे, तो उसमें ब्यूटाक्लोर शाकाहारी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ट्राई दूरसंचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। ट्राई का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए 2016 में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। एंटीबॉडी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, और ये बाहरी जो जीवाणु, जो वायरस होते हैं, जो भी उनको उन पर अटैक करके उनको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू वायरस के कारण होता है। वायरस होता है इसका H1N1 वायरस, इसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी बोलते हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस चीज के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? DDT एक कीटनाशक था, उसका प्रयोग पर्यावरणीय समस्याओं के कारण कम किया जाने लगा। सॉरी, यहाँ पर कीटनाशक नहीं, आप यहाँ कर लीजिए कीटनाशक की पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस दवाई का प्रयोग कम किया जाने लगा है, ऐसा कर लीजिए। तो DDT, क्योंकि DDT तो पशुओं के उपचार के लिए दी जाती है, जिस पशुओं के बाद अगर पशु मर जाते हैं तो उसको गिद्ध खाते हैं, तो गिद्धों के प्रजनन क्षमता और उनकी पॉपुलेशन में कमी आती है। गिद्धों के लिए DDT जानलेवा है, जबकि पशुओं के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण इस DDT नामक दवाई का प्रयोग कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? CO2 के द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। फल पकाने का हार्मोन है एथिलीन, फल पकाने का हार्मोन है। सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है, सूरजमुखी पौधे के बीजों में तेल उपस्थित होता है, इसीलिए सूरजमुखी की खेती भी की जाती है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का मात्रक है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है? तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए जो औषधि तैयार की गई उसका नाम है इंटरफेरॉन। हाँ, फिर है मनुष्य के, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के फेफड़े में 5 भाग होते हैं, दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 भाग होते हैं। फिर 2014 में जो क्वेश्चन आए उनको देखते हैं। ये हाई कोर्ट ROAR का पेपर है, लेकिन उसको भी देख लेते हैं क्योंकि आते क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग।
क्वेश्चन इसमें आया है, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और उच्च ताप खाना पकाने में मदद करता है। तो कुकर के अंदर उच्च क्वथनांक तो बढ़ ही जाता है जल का, और उच्च ताप होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, तो खाना पकाने में मदद मिलती है। लार में उपस्थित एंजाइम कार्य करते हैं। लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? कपूर का शोधन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपास्त्र कितने किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है? वॉरहेड मतलब परमाणु जो बम होता है, या हम कह रहे हैं परमाणु बम, तो ये 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किस गैस के बुलबुले के कारण होते हैं? CO2 के कारण डबल रोटी या केक में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि करने पर गैसों या अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप में वृद्धि करने पर वाष्पन बढ़ेगा, विसरण की दर बढ़ेगी, गैसों का प्रसार, तीनों बढ़ेंगे। जैव गैस या बायोगैस का प्रमुख अवयव है? जैव गैस या बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि आपके पास बीकर में CuSO4 का विलयन है, उसमें लोहे की कील डालें, तो आधे घंटे पश्चात विलन के रंग में क्या परिवर्तन होगा? विलन का रंग नीले से फीका हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है दालें, जबकि मक्का, रागी, बाजरा ये मिलेट्स कहलाते हैं और इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। विद्युत आपूर्ति हेतु तारों का रंग कैसा होता है? ये एक बार क्वेश्चन आया था। तो ओल्ड जो स्टैंडर्ड थे वो ये थे पुराने, लेकिन अब न्यू स्टैंडर्ड ये लाइव जो जिसमें करंट दौड़ता है उस तार का रंग होता है ब्राउन। जो न्यूट्रल होता है उसका रंग होता है लाइट ब्लू। जो अर्थ वायर होता है उसका रंग होता है ग्रीन या येलो। जनरली ग्रीन अर्थ वायर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तो तैरते समय इस गुटके का आभासी भार क्या होगा? इसका आभासी भार 0 होगा, क्योंकि मान लीजिए गुटका तैर रहा है तो इसका भार नीचे की ओर होगा, जबकि गुटके पर जल द्वारा लगाया गया बल, उत्प्लावन बल, ऊपर होगा, और ये तैर रहा है, तो मतलब आभासी भार 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ जो आयोडीन विलयन में काला नीला रंग देंगे, ये आयोडीन के परीक्षण से आया है क्वेश्चन, आयोडीन का परीक्षण। तो काला नीला रंग देंगे वो खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जिसमें स्टार्च होगा, सॉरी, ये स्टार्च के टेस्ट के लिए जो केमिस्ट्री लैब में जो विधि प्रयोग की जाती है वो आयोडीन विलयन प्रयोग किया जाता है स्टार्च के परीक्षण के लिए। तो ब्रेड के टुकड़े में स्टार्च होती है, उबले हुए आलू में स्टार्च होती है, तो स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों में स्टार्च होती है और इनके परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है, जो कि काला नीला रंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है? कोशिका में केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, देखो, किसी गैलरी में कोई दर्शक स्थिर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, गति कर रहा है, तो दर्पण के सापेक्ष इसके प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? इसने पूछा है दर्पण के सापेक्ष पूछा है। इस समतल दर्पण हो गया, इमेज समतल दर्पण से जितनी वस्तु जितनी दूर पर रखी है उतनी ही दूर पर उसकी इमेज बनेगी। हाँ, और जिस चाल से ये इस दर्पण की तरफ आएगा उसी चाल से प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ आता है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड दर्पण की ओर। आंसर क्वेश्चन पूछा है दर्पण के सापेक्ष, तो 2.5 मीटर पर सेकंड, अगर पूछता इस वस्तु के सापेक्ष तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाता आंसर। फिर चलिए 2007 में जो क्वेश्चन आए तो वो देखते हैं। भारत का सिलिकॉन स्टेट कैसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही आया है, भारत का सिलिकॉन स्टेट कैसे कहते हैं, ना कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम जानते हैं वो बेंगलुरु होती है, तो सिलिकॉन स्टेट भी बेंगलुरु, सॉरी, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लौह की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहलाता है? आंख का रोग कहलाता है यदि आंख मतलब आंख से दिखाई न दे,
कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? संतरे में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन पादप की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष से की छाल से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? संतरे या खट्टे फल विटामिन सी का सर्वाधिक या सबसे अच्छा स्रोत है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने औद्योगिक क्रांति के समय किया था। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण वायरस होता है जिसका नाम है HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक हृदय से संबंधित बीमारी है, सॉरी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस फेफड़ों लंग से संबंधित बीमारी है, लंग से संबंधित बीमारी है। पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण वायरस होता है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कच्चे व ताजे फल होते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ये यहीं तक था ये वाला वीडियो, और इसमें ROR लगभग सारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। साइंस के, सिर्फ साइंस सेक्शन के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और वीडियो ठीक लगे तो कमेंट जरूर करें। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।